इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान, जाति, धर्म और संस्कृति आदि हैं। पर इतनी विभिन्नताओं के रहते भी हम सब में एक बात सामान्य है कि हम सब इंसान हैं। चाहे हमारा रंग, वेश, देश या खान पान कैसा भी हो, सबकी रगों में एक सा रक्त बहता है और सब एक जैसी सांस लेते हैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं। इस भाव को अनेक संतों ने समय समय पर समस्त संसार एक परिवार के संदेश के रूप में व्यक्त किया है। पिछले लगभग 95 वर्षों से संत निरंकारी मिशन इस संदेश को न केवल प्रेषित कर रहा है, बल्कि सत्संग और समागम के माध्यम से इसका जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। मिशन के लाखों भक्त इस वर्ष भी 16, 17 और 18 नवंबर 2024 को समालखा, गन्नौर, हल्दाना बॉर्डर स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल में होने वाले 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में भाग लेकर मानवता के महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले भक्त सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और सत्कार योग निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन दर्शन प्राप्त करेंगे और सत्संग की शिक्षाओं से अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। इस संत समागम की भूमि को तैयार करने की सेवा का शुभारंभ रविवार को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मिशन की कार्यकारिणी के सभी सदस्य, केंद्रीय सेवा दल के अधिकारी और अन्य हजारों अनुयायी उपस्थित रहे। 600 एकड़ में फैले इस विशाल समागम स्थल पर लाखों संतों के लिए रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य और आने जाने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके लिए भक्तजन निष्काम भाव से 1 महीने पूर्व से ही सेवा में जुट जाते हैं। सतगुरु माता जी ने सत्संग को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा करते समय भेदभाव की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसे सदैव निरीक्षित और निष्काम भाव से करना चाहिए। सेवा तब वरदान साबित होती है जब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। सेवा का कोई समय बंधन नहीं होना चाहिए कि केवल समागम के दौरान ही करनी है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे अगले समागम तक भी जारी रखना चाहिए। आइए सुनते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आज अपने संदेश में क्या कहा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। आज ये जो रूप समागम, सेवा का आरंभ और इस तरह से अभी से देश विदेश के महापुरुष पहले ही आके ये मैदानों में अपने हाथों से सेवा करने का वो भाव लेके उस उद्देश्य से कि यहाँ पे समागम होना है और ये समागम संतों के एक सहूलत भी हो, संतों के वचनों पर फूल भी चढ़ाया जाए और ये योगदान भी संतों का ही। तो कैसे ये सिर्फ बात कोई मैदान की नहीं है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन है और एक बराबर एक लेवल एक प्लेन करना है उसको। बात वही है कि ये भाव है कि संतों को है कि जब कोई टेंट लगे और महात्मा ये विश्राम करें, बैठे लेटें, तो वो उस जगह पर कोई भी तंगी ना हो। इतनी बारीकी से महापुरुष सेवा करते हैं कि कोई कंकर पत्थर छोटे से छोटा भी रह ना जाए और किसी संत को ना चुभ जाए। वो भाव फिर चाहे वो नहीं कि एक ऊंची घास है, कोई कीड़े मकोड़े, एक कुछ भी उसमें हो सकता है, कैसे फिर भी अपने हाथों से ही वो भी एक सेवा करके वो जगह को साफ कर देना। कैसे फिर चाहे वो लंगर की सेवा हो, टॉयलेट्स की सेवा हो, कहीं भी ये जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि सेवा को फिर कोई भेदभाव के लेंस से नहीं देखना है। ये सेवा मन का भाव है। ये एक हुक्म अनुसार कैसे किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, वहीं संगत भी, सेवा दल भी उसी ओर लग पड़ते हैं कि ये एक करना है, इसको एक जिस तरह कहा गया, समझाया गया, और उसमें भी ये हर पल भाव यही कि ये कोई आयोजन तक बात नहीं है। जब समागम ने होना है तो हर एक ने ऐसे कोई संदेश देने हैं जो हमारे ही जीवन को बेहतर करेंगे। तो कैसे ये चाहे
वो दिन तो कुछ लिमिटेड ही हैं संगत के समागम के, पर ये तैयारी महीनों पहले और उससे भी पहले, घरों से भी सबके निकलने से पहले ये मनों के भाव आ जाते हैं कि अब चाहे ये घरों की कामकाजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी ही हैं, तो कैसे टाइम को भी मैनेज किया जाए। अक्सर कुछ महापुरुष तो सिर्फ समागम की सेवा के लिए ही पहुंच पाते हैं, समागम तक तो पहुंच भी नहीं पाते, या फिर मनों में भाव आते हैं कि हमने सेवा कर ली थी, आप जाके बाकी सदस्य परिवार के समागम कर लें। तो कैसे ये मिलजुल के पारिवारिक रूप में भी सहयोग दे के, ये एक दूसरे को प्राथमिकता दे के, ये भाव सेवा का इस मैदानों से आप सभी के घरों पे ही शुरू हो जाता है। तो दातार कृपा करे ये भाव बरकरार रहे, ये एक चाव, एक खुशी जो अभी से समागम तक है, वो समागम के बाद से लेके अगली सेवाओं तक, अगले समागम तक भी रहे, क्योंकि ये कोई एक छोटी ड्यूरेशन के भाव नहीं, ये भक्तों के भाव हैं, हर समय के भाव हैं, 24 घंटों का आनंद है, खुशी है। और ये जो चाव और ये मौका जो मिल रहा है सेवा का, इसको गवाया ना जाए। और कोई महापुरुष चाहे शरीर करके या किसी और कारण से अगर इन मैदानों में नहीं भी पहुंच पा रहे, अगले ये दिन समागम तक या समागम तक अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उनके भी तो भाव सेवा के ही हैं, पर फिजिकली पहुंच नहीं पा रहे, तो वो भाव भी मुबारक भाव हैं और वो सेवा भी परवान है। दातार हर एक पे कृपा करे, ये सेवा भाव बना रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।